Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am होम्योपैथ. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन विच इज PSM, ठीक है, या फिर तो कम्युनिटी मेडिसिन भी हम इसको बोलते हैं. तो इस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ये आपका फोर्थ ईयर का हमारा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है. और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसका एक ही पेपर जो है वो एक ही होता है, बट इट इज काइंड ऑफ टफ, ठीक है. जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको कि ज्यादा मेडिसिन पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर तो जो जहाँ पर ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, थियोरी आती है, वो चीजें नहीं पसंद, तो इट इज क्वाइटली टफ कि आप प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन को अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है. तो एक ही पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, और इसके 100 मार्क्स के ही वाइवा होता है, ठीक है. लेकिन इसके अंदर है बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें पूछी भी जाती हैं. तो इसके अंदर से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो निकाल कर आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पर कंटेंट देख लो. यहाँ पर जो है कि जो भी सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं. तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो मैंने जो बहुत पॉपुलर बुक है PSM की, फ्रॉम पार्क, ठीक है, जो पार्क की बुक है, उसी के चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुआ है, बिकॉज कि मोस्ट ऑफली जो लोग हैं वो इसी बुक में से पढ़ते हैं, ठीक है. और यही बुक जो है वो यूजुअली बहुत ज्यादा अच्छी रहती है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस. तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर रखे हुए हैं, ठीक है. तो सबसे पहला हमारा चैप्टर लेते हैं विच इज मेन एंड मेडिसिन, ठीक है. मेन एंड मेडिसिन जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. दैट मीन्स कि उसके अंदर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दैट मीन्स फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इसके अंदर से क्वेश्चन एक या दो ही निकलते हैं. लाइक जो मेडिसिन हो गया, जो आप आगे थियोरी के अंदर देखोगे, सबसे स्टार्टिंग के अंदर जो पॉइंट है मेन एंड मेडिसिन वाले चैप्टर के अंदर, एज ऑफ मेडिसिन, ठीक है. दूसरी हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. उसके अंदर आपकी सारी चीजें आ जाएंगी फ्रॉम द एरिस्टोटल टू टिल डेट, ठीक है. सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई मेडिसिन के अंदर कहाँ कहाँ से क्या क्या लोग आए, उन्होंने क्या एक नया थियोरी बताया है, ठीक है. सारी चीजें आ जाएंगी. तो ये दोनों मिलकर भी आपका फुल क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा हम सेकंड हमारे चैप्टर के ऊपर चलते हैं, जिस कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज. यहाँ पर जो है कुछ लोग इसको सिर्फ हेल्थ वाला चैप्टर बोलते हैं, ठीक है. तो इसके अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं. लाइक डायमेंशंस ऑफ हेल्थ हो गया, डिटरमाइनेंट ऑफ द हेल्थ हो गया, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है. इंडिकेटर्स हो गए. इंडिकेटर्स के अंदर ना सारी चीजें आ जाएंगी कि आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, और वो सारे इंडिकेटर्स में से कुछ जो है वो आपको शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछे जाता है, ठीक है. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. देन उसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, वे मोर इम्पोर्टेंट. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, ठीक है, ट्रायंगल भी पूछा जाता है, ट्रायल भी पूछा जाता है. दोनों चीजें अलग अलग हैं और दोनों चीजें पूछी जाती हैं. लेवल ऑफ प्रिवेंशन और मोड ऑफ इंटरवेंशन दोनों साथ में भी पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं. अगर दोनों साथ में पूछे जाते हैं तो ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और सेपरेटली पूछे जाते हैं तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. आइसबर्ग फिनोमिना, वे मोर इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट नोट. स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ जो है कि वो बहुत बार जो है कि लाइक डिटरमाइनेट के साथ पूछा गया, डायमेंशन के साथ पूछा गया, ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है, आपको ये वाला चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, ठीक है. और इस वाले चैप्टर में से भी अगर इतनी चीजें तुमने कर ली तो इट इज इनफ, राइट. सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं आपके पास, उसमें से भी आइसबर्ग फिनोमिना है, डिटरमाइनेट्स हैं. तो ये सारी चीजें क्या है, थोड़ी सी कम इनके अंदर थियोरी है, ठीक है. तो आपको मजा आएगा ये चीज पढ़ने में. उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ, विच इज प्रिंसिपल ऑफ द एपिडेमोलॉजी एंड इट्स मेथड्स. तो यहाँ पर आपका आ जाता है एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स, विच इज वे मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है. इसके अंदर से जैसे देख सकते हो कि 22 जितने क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं. यहाँ से आपको फुल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी मिल सकती हैं, ठीक है. जैसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हो कोल्ड चेन, राइट. तो कोल्ड चेन जो है वो आपका शॉर्ट नोट बन जाता है. PQLI का सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में उसका जो सारा थियोरी है वो भी पूछ सकते हैं फॉर दी 5 मार्क्स. जो वैक्सीनेशन है विच इज अगेन 5 मार्क्स. देन HDI है सेम, उसका सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं. उसके अलावा डेफिनेशन जो है वो एपिडेमियोलॉजी की आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है. एकदम स्टार्टिंग वाले पेज के अंदर ही है जो सिर्फ उसकी डेफिनेशन है. बिकॉज की क्या होता है ना आगे जाके कि कुछ चीजें
ऐसी हैं कि भाई आपको लाइक आपका केस कंट्रोल हो गया, कोहोर हो गया, तो उसके आगे ऐसा क्वेश्चन होता है कि डिफाइन एपिडेमोलॉजी, एंड देन उसके बाद ये सारी चीजें लिखनी होती है। तो ये जो डेफिनेशन है उसी के 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो हम बहुत बार इसी को छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने कर लेना है। रेट रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है, कौन कौन से रेट रेशियो एंड प्रपोर्शंस हैं वो आपको देख लेना है। क्रूड डेथ रेट वे मोर इम्पोर्टेंट, इसी के अंदर आपको रेट के अंदर ही मिल जाएगा क्रूड डेथ रेट, तो वो आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। एपिडेमोलॉजिकल मेथड, यहाँ पर सारी मेथड्स आ गई और वो सारी मेथड्स आपको अलग अलग करके भी पूछी जाती है, ठीक है। तो अलग अलग किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइक आपका केस कंट्रोल हो गया, कोहोर हो गया, अलग अलग पूछ सकते हैं। उसके अलावा उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी जो फर्स्ट है हमारा, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल के अंदर सेम आपको ये दोनों ही लिखने हैं, बट इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें लिखना क्या है, बस इसमें लिखना तो ये दोनों ही है, ठीक है। उसके अलावा ऑड रेशियो जो है वो आपको केस कंट्रोल के अंदर ही उसके एनालिसिस के अंदर मिल जाएगा। एंड रिलेटेड रिस्क और एट्रीब्यूटेड रिस्क, ठीक है। तो ये जो दोनों रिस्क है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, या फिर तो वो दोनों सेपरेटली भी पूछे जाते हैं फॉर दी शॉर्ट नोट। अगेन मैंने गलती से यहाँ पर वैक्सीन एंड कोल्ड चेन लिख दिया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वीवीएम मिल रहा है, ठीक है। तो वीवीएम जो है वो आपको शॉर्ट नोट में हमें बहुत ज्यादा बार पूछा जाता था, तो जो लोग मेरी यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ओपन वायल पॉलिसी जो उसका बहुत बड़ा फिगर है एक पेज के ऊपर, आप वो भी अच्छे से कर लोगे तो आपको पूरा ओपन वायल पॉलिसी समझ में आ जाएगा। आइसोलेशन है, क्वारंटीन है, सारे जो है हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। देन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, राइट। ये शेड्यूल जो है ये आपको एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। लाइक अगर आपको आगे चलकर एआई बीजीटी देनी है तो इसके अंदर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो आपको अच्छा खासा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 4th चैप्टर देखते हैं, विच इज स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज के अंदर उसका कोई के नाम से मतलब कि क्वेश्चन आता है कि स्क्रीनिंग के बारे में बताइए, बट उसके अंदर क्या क्या चीज आपको करनी है, बिकॉज कि जो हमारा चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, बट उसके अंदर क्या क्या चीज आपको करनी है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग, ठीक है, वही कि किस लिए हम कर रहे हैं। दूसरी चीज है यूजेज ऑफ स्क्रीनिंग, कि उसके अंदर से हमें उसका यूज क्या है। एंड लास्टली टाइप्स। अब इसके जो टाइप्स है ना वो भी 1-2 टाइप जो है वो अलग से 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा यहाँ से जो है वो हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैंने अलग अलग करके चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये जो सारे हैं वो आपको अलग अलग फुल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, इसके अंदर जो है वो आगे डीप में जाओगे तो जैसे अब बुक के अंदर जिस तरीके से उसके हेडिंग लगाए हुए हैं उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपने ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स है, मीजल, रुबेला, मम्स और ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसके अंदर से जो ट्यूबरकुलोसिस है वो फुल मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा हमें हमारी यूनिवर्सिटी में एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि एयर बॉर्न डिजीज, ठीक है, और उसके अंदर से एक एयर बॉर्न डिजीज जो है वो आपको लिखनी थी, तो उसके अंदर भी यू कैन राइट अबाउट दी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से मतलब कि बहुत ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इन सारी चीजों का। रेस्ट ऑफ जितनी भी यहाँ पर डिजीजेज हैं वो भी इंपॉर्टेंट रखती हैं, और खास करके सबके जो है कि लाइक इंक्यूबेशन पीरियड अगर है किसी के अंदर, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, या फिर तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो वो सारी चीजें आपको वाइवा में भी पूछी जाती हैं। उसके अलावा हम आ जाएंगे हमारे 6th वाले चैप्टर के ऊपर, विच इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो जीआईटी का इन्फेक्शन होता है वो। उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज द टाइफॉइड फीवर एंड द हेपेटाइटिस ए बी, या फिर तो वायरल हेपेटाइटिस भी बोल सकते हो, ठीक है। फुल मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा पोलियो है, डायरिया है, एक्यूट डायरिया, कॉलेरा भी आपको फुल मार्क्स में पूछा जा सकता है, हुकवर्म इन्फेक्शन है, एंड फूड पॉइजनिंग जो कि 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं विच इज एर्थ्रोपोड बोन डिजीजेज। तो उसके अंदर क्या है ना कि जैसे मैंने सेकंड लिखा हुआ यहाँ पर क्लासिफिकेशन उसका, तो उसका सिर्फ क्लासिफिकेशन जो है वो पूछा जाएगा। अगर वो पूछा जाता है तो वो 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि एर्थ्रोपोड बोन डिजीज का जो क्लासिफिकेशन है वो भी बताइए, साथ ही साथ जीका वायरस के बारे में भी डिस्कस करिए, ठीक है। तो ये आपका फुल क्वेश्चन मिल जाता है। उसके अलावा मलेरिया वी मोर इम्पोर्टेंट फुल क्वेश्चन, डेंगू फुल क्वेश्चन, ठीक है।
इन दोनों के अंदर उनकी साइकिल दिखाना, उनका जो पूरा है कि भाई वेक्टर है, मस्कीटो ये है, ठीक है। तो वो सारी जो बेसिक चीजें हैं, मलेरिया के जो सारे स्पीशीज हैं वो सारे एमसीक्यू में जो हमारे वन लाइनर्स होते हैं वाइवा में, ये सारी छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जूनोसिस के बारे में। तो जूनोसिस के अंदर जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड मैंने यहाँ पर डिजीजेस लिखी हुई हैं। आपकी बुक के अंदर बहुत सारी डिजीजेस बताई हुई हैं, बट यूजुअली वो सारी नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है, बिकॉज कि वो इतने कॉमन डिजीजेस नहीं है इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो डिजीजेस ज्यादा कॉमन है वही पूछी जाती है एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। जैसे येलो फीवर हो गया, बहुत बार पूछा जाता है फॉर द शॉर्ट नोट। प्लेग हो गया, चिकनगुनिया है एंड रेबीज है, ठीक है। तो उसके अंदर से जो रेबीज है वो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सारे शॉर्ट नोट्स हैं। उसके अलावा आता है सरफेस इन्फेक्शन, ठीक है। तो सरफेस इन्फेक्शन के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्रेसी वे मोर इंपॉर्टेंट फुल क्वेश्चन, एसटीडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एड्स, ठीक है। सारी चीजें हम पहले से भी हमने कहीं ना कहीं पैथो में पढ़ा है, हमने कहीं ना कहीं पीओएम के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कर ही लेने हैं आपने। आगे चलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। अभी तक जितनी भी हमने डिजीजेज देखी वो सारी कम्युनिकेबल थी, मतलब कि इन्फेक्शियस थी। अब जो आएंगी वो नॉन कम्युनिकेबल हैं, ऐसी हैं जिनके पीछे की ना कोई बैक्टीरिया है ना कोई वायरस है, जो कि ना स्प्रेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगेन मैंने लिमिटेड चीजें लिखी हुई हैं, ज्यादा मैंने चीजें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इतनी ही चीजें अगर आपने कर ली हैं तो आप पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। और हो सकता है कि आप ज्यादा मार्क्स भी ले आओ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग चीज डायबिटीज मेलाइटिस और साथ ही साथ डायबिटीज इंसिपिडस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको तुम अगर पीओएम के अंदर भी अगर तुम्हें पढ़ा हुआ है ना, और तुम वापस से आके जब पीएसएम के अंदर भी पढ़ते हो तो लाइक तुम्हारा रिवीजन भी हो जाता है। सेम डिजीज तो सेम ही है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर जो है हेडिंग्स चेंज होंगे, लाइक उसको थोड़ा बहुत आपने जो एपिडेमोलॉजी उसकी अलग तरीके से लिखनी है, ठीक है। लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आरएचडी है रूमेटॉइड हार्ट डिजीजेस, उसके अलावा ट्यूमर अलग चीज है और कैंसर अलग चीज है, ठीक है, रिमेंबर हियर। और साथ ही साथ जो ऑक्यूपेशनल कैंसर मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, उसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज है उसके अंदर भी ऑक्यूपेशनल कैंसर आता है, ठीक है। वहां का कंटेंट भी आप उठाकर लिख सकते हो, राइट। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। उसके बाद हम चलते हैं हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। तो उसको मैंने एक समराइज करने की कोशिश की गई है, जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। लाइक आर्मी एसके है, एनीमिया मुक्त भारत है, जेएसवाई है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। डॉट्स हैं जो कि आपको ट्यूबरकुलोसिस के अंदर मिल जाएगा। देन उसके बाद आपका मिड डे मील स्कीम है, ठीक है। एनीमिया, नेशनल एनीमिया है, तो उसके अंदर भी आपका एनीमिया मुक्त भारत का थोड़ा बहुत कंटेंट आता ही आता है। वेक्टर बोर्न डिजीजेज है, इसके अंदर मलेरिया वाला जो खास करके पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसी के अंदर आपका डॉट भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम है, आईडीडी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वैक्सीन इंपॉर्टेंट रखती हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सारी चीजें आपको सेम चैप्टर के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जो सारी वैक्सीन हैं वो आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है अलग अलग करके, ठीक है। लाइक सिर्फ डीपीटी हो गया, बीसीजी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वाले हमारे प्रोग्राम्स हैं, राइट, पूरे के पूरे जो प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं फुल क्वेश्चन के अंदर जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लाइक हमारा नेशनल रूरल हेल्थ हो गया, जो जिसके अंडर भी ये सारी चीजें आती हैं, राइट। उसके अलावा आरसीएच हो गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। उसके अलावा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, आयुष्मान जो है कि अब भारत वाला हमारा अभी जो करंटली चल रहा है वो। उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, राइट। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है वो आपको 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। रेस्ट ऑफ जो है वो फुल क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारा डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फुल क्वेश्चंस है, राइट। ये भी एक आपका जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी अलग अलग करके सारी चीजें पूछी जाती हैं। लाइक सबसे पहले मैंने आईओडी लिखा हुआ है, ठीक है। आईओडीज जो है वो आपको फुल क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर जो सिर्फ हमारा जो कॉन्ट्रासेप्शंस हैं उनके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है, फिर दूसरे सारे कॉन्ट्रासेप्शंस है, ठीक है। टर्मिनल मेथड जो है ये सारे सेपरेटली भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सेपरेटली भी लिखा हुआ है। देन हमारा फैमिली प्लानिंग हो गया, तो उसके अंदर क्या क्या लिखना है वो एक थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई आप डेफिनेशन लिख लो, स्कोप लिख लो और हेल्थ एस्पेक्ट लिख लो उसका, ठीक है। उसके अलावा डेमोग्राफी साइकिल वे मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा देख रहा है तो भाई ये तो कर ही लेना,
ठीक है। ये तो आपका कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के इसके बारे में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एज पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। टारगेट कपल शॉर्ट नोट है, देन कपल प्रोटेक्शन एक्ट है, कंगारू मदर है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के बारे में अगर जो है कि उसकी डेफिनेशन सिर्फ वो भी बहुत बार पूछी जाती है। पॉपुलेशन पिरामिड है, उसी के अंदर आपका एज पिरामिड भी आ जाता है, ठीक है। एंड फर्टिलिटी रेट स्टेटिस्टिक, राइट, ये भी एक बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको जो हमारे एमसीक्यू वगैरह होते हैं, जो 1 मार्कर्स होते हैं, उसके अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। एलिजिबल कपल है एंड कॉन्ट्रासेप्शन, तो उसके कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ जो है लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सारी चीजें हैं वो सारे शॉर्ट नोट हैं। और दूसरी सारी चीजें लाइक कॉन्ट्रासेप्शन है, डेमोग्राफी की साइकिल है, फैमिली प्लानिंग है, वो सारे फुल क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा 13th वाला हमारा चैप्टर देखते हैं, विच इज प्रिवेंटिव मेडिसिन इन द ऑब्स्ट्रक्टिव्स एंड पीडियाट्रिक एंड जेरिट्रिक, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो मैंने लिखी हुई है। लाइक आपका आ गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंटीनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीएच की प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आपको पूछी जाती हैं। पोस्ट नेटल केयर है, एंटीनेटल और पोस्ट नेटल दोनों साथ में भी पूछी जा सकती हैं। एलबीडब्ल्यू है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग वे मोर इम्पोर्टेंट है। कंगारू मदर यहाँ पर गलती से वापस से लिख दिया है मैंने। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कि अलग से ही हमें तो पूछा गया था, ये आपको फुल क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। उसके अलावा माइलस्टोन डेवलपमेंट का एक पूरा का पूरा चार्ट है, एक मतलब कि आप पेज जैसे घुमाओगे ना तो एक पूरा चार्ट है, वही चार्ट अगर आपने लिख दिया तो ये पूरा आपका क्वेश्चन बन जाता है। देन मेटानॉल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट नोट बनती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाते हैं, विच इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसके अंदर जो भी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आप एक फुल क्वेश्चन छोड़कर आ जाओ, बिकॉज कि इसके अंदर से फुल क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। इसके अंदर बैलेंस डाइट है, वो 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट है। फूड एडिक्टिव्स, फोर्टिफिकेशन, एडल्ट्रेशन, स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट नोट बनती हैं। फूड बॉर्न डिजीज, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी होता है कि भाई फूड बॉर्न डिजीज में हम लिखे क्या, बिकॉज की जो हमारी बुक है उसके अंदर तो बहुत लिमिटेड चीजें दी गई हैं, बट यहाँ पर आप जैसे कि हमारा टाइफॉइड हो गया, ठीक है, दूसरी सारी जो फूड बॉर्न डिजीज है जो कि खाने से फैलती हैं, राइट, हेपेटाइटिस भी खाने से फैलता है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो, तब भी आपका जो आंसर है वो वैलिड ही रहेगा। उसके अलावा फूड इंटॉक्सिकेशन जो है हमारी शॉर्ट नोट है। एंड न्यूट्रिशन, राइट, ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि भाई न्यूट्रिशन जो है एंड उसके टाइप जो मैक्रो और माइक्रो दोनों है वो यहाँ पर दोनों साथ में लिखना है आपको, तो ये आपका फुल क्वेश्चन बनता है। मैक्रो अलग से पूछे जाते हैं अगेन फुल क्वेश्चन के अंदर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो शॉर्ट नोट है। विटामिन जो है वो फुल क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अंदर से बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेपरेटली पूछा जा सकता है अगेन फुल क्वेश्चन के अंदर। पीएम है, देन जेरोप्थेल्मिया है, या फिर तो ड्राई आई, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लिथारिज्म जो है, राइट, ये सारे शॉर्ट नोट है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर वाज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, राइट, एंड बैलेंस डाइट। देन उसके बाद हम आते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखता है बिकॉज कि इसके बारे में हमारे जो विजिट्स होती हैं, राइट, तो अब वो विजिट के अंदर आपने क्या देखा वो चीज मतलब कि वाइवा में बहुत मतलब कि बहुत बार पूछी जाती है, बहुत फेवरेट टॉपिक बन जाता है ये टीचर्स का, तो ये चीज आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके अंदर आपका एयर पोल्यूशन पूछा जा सकता है और एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है जो कि मैंने आगे डिस्कस की। देन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा, फुल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वाटर प्योरिफिकेशन है, पूरा का पूरा पूछा जा सकता है, उसके अंदर भी वही रैपिड सेंड फिल्टर है और स्लो सेंड फिल्टर है, ठीक है, इस तरीके से अलग से क्वेश्चन बनते हैं। एंड क्लोरीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से भी ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है, ऑर्थोडोलाइन टेस्ट क्या होता है, होरोक सेपरेटस है, डबल पोर्ट मेथड है, ब्रिक्सफील्ड फिल्टर है, पेस्चर चैम्बर जो है वो आपको फुल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है।
उसके जो सारे टेम्परेचर्स हैं, जो सारे उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें पूछी जा सकती है। कंफर्ट जोन है, पेस्चराइजेशन है, ठीक है, एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सीड का फुल क्वेश्चन है, मस्कीटो एंड इट्स प्रोटेक्शन, और उसी के साथ साथ ये भी पूछा जाता है मस्कीटो से कौन सी डिजीज फैलती है। आप मलेरिया भी लिख सकते हो, डेंगू भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि आपने आगे पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है, राइट। तो ये था हमारा कि भाई एनवायरमेंटल हेल्थ। उसके बाद चलते हैं 16 हमारा क्वेश्चन के चैप्टर के ऊपर, विच इज हॉस्पिटल वेस्ट एंड मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स इसके अंदर आपका BMW ही आ जाएगा पूरा का पूरा, और उसके अंदर से ये तो आपका जैसे फुल क्वेश्चन बन ही जाता है। उसके अलावा इंसिनरेटर है, और इनर्टाइजेशन जो है वो आपको शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिजास्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर जो है वो आपको ऐसे ही फुल क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ट्रायड सिस्टम एक थोड़ी सी है वो आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। देन आगे बढ़ते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर जो न्यूमोकॉन्योसिस है वो पूरा का पूरा फुल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उसी का एक पार्ट है विच इज बायसोनोसिस एंड हमारा ऑक्यूपेशनल कैंसर, जो कि हमने आगे भी देखा था। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ देखते हैं। मेंटल हेल्थ के अंदर एक चीज है कि भाई मेंटल हेल्थ वाला जो एक्ट है, राइट, वो चीज ही आपको पूछी जाती है। देन आगे बढ़ते हैं, हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी। ये भी एक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो है कि वो चैप्टर है। इसके अंदर मजा भी आएगा पढ़ने में, और इसके अंदर से फुल क्वेश्चन भी बनता है। फुल क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है, हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया पूरा का पूरा। उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC, CHC, ठीक है, तो ये सारे आपके फुल क्वेश्चन है। उसके अलावा आशा है, ANM, AWW है, ICDS है, वो सारे हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। बट आपने अगर हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया कर लिया तो ये सारी चीजें उसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। देन हमारा इंटरनेशनल हेल्थ है, इसके अंदर सारे ही जो है वो शॉर्ट नोट है, ठीक है, चाहे वो WHO हो, चाहे वो यूनेस्को हो, साइनस हो, रेड क्रॉस वाज वे मोर इम्पोर्टेंट फॉर जो मेरी यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनके लिए, यूनिसेफ है एंड वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, सारे हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें, और जो है कि यहाँ से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हो, राइट। इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली तो आप पास तो हो ही जाओगे, वो मेरी गारंटी है, राइट। सो इसके अगर इन सभी क्वेश्चन के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो। तो इसके हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एंड होपफुली आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। एंड ये जो PDF है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।